7th class. We had last time discussed about chapter 5th, and now I am beginning a new chapter, and the chapter is physical and chemical changes. So let's start its reading now. In the start, and I just want to remind you all that this is page number 68, and in this chapter it is written that every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Make a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk change stretched rubber band also represents a change. Make a list of 10 changes that you have noticed around you. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. These changes are of two kinds, फिजिकल एंड केमिकल. अब यहाँ पर आपको बताया है रोज़ हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. जैसे आपकी मदर आपको बोलती हैं कि आप शुगर को डिज़ोल्व करके एक कोल्ड ड्रिंक बनाएं, ठीक है. और जब आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वो भी एक चेंज होता है, ठीक है. वैसे ही जब घर में हमारे कर्ड बनता है, दही बनता है दूध से, तो वो भी क्या है, एक चेंज है, ठीक है. कभी कभी मिल्क हमारा खट्टा हो जाता है तो वो भी एक चेंज है. दूध फट जाता है तो वो भी एक चेंज है. उसके बाद जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो वो भी एक चेंज है. तो ये कुछ चेंजेस होते हैं और इस चैप्टर में हम ये इन चेंजेस में से आइडेंटिफाई करेंगे विच आर और फिजिकल चेंजेस एंड विच आर अवर केमिकल चेंजेस. अब फिजिकल चेंजेस कौन से होंगे, केमिकल चेंजेस क्या होंगे, क्या होते हैं ये एग्जैक्ट, ये हम पढ़ेंगे. अभी तक हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि चेंजेस क्या होते हैं, किस तरह से चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में. तो फिजिकल चेंज के लिए इन्होंने हमें दी है 3 एक्टिविटीज़. मैं इनको रीड के बिना मैं आपको सीधा समझा दूंगा. यहाँ पे आपको बोला है आपने पेपर को काटना है 4 स्क्वायर पीसेस में, और इन स्क्वायर पीस को बाद में आपने फर्दर 4 पीसेस में काट देना है, ठीक है. इन पीसेस को आप टेबल पे बिछा दोगे और जब आप जोड़ोगे तो ये सेम शेप बना सकता है, ठीक है. जब आपको बोल दिया आपने पेपर काट दिया 4 पार्ट्स में, उस पेपर को आपने दोबारा काटा 4 पार्ट्स में, ठीक है. तो उसको जब आप जोड़ोगे तो आप सेम पेपर की शेप का एक पेपर बना सकते हो, ठीक है. तो लेकिन हम इसको पेसिस को चेंज नहीं जोड़ नहीं सकते, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया, ये हमारा क्वेश्चन है. सो एक्टिविटी 1 में मैंने आपको बताया कि हम एक पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में डिवाइड करेंगे, फिर उन 4 स्क्वायर पीसेस को फर्दर 4 स्क्वायर पीसेस में डिवाइड करेंगे, और फिर उन सभी पेपर के पीसेस को आप टेबल पे आप बिछा दोगे, और उसके बाद आप उसको जोड़ने का इन द सेंस आप इसको ज्वाइन करके आप एक सेम पेपर की शीट बना सकते हो, ठीक है. लेकिन वो ओरिजिनल शीट की तरह नहीं होगी, पर उसकी शेप वैसी ही होगी. इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया यहाँ पर क्वेश्चन ही है. तो इसका आंसर मुझे ये लगता है प्रॉपर्टी में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि पेपर था तो पेपर का पेपर ही रहा. आपने बेशक पेपर को 4 पीसेस में काटा, पर पेपर की वही शेप रही. सो उसमें कोई चेंज नहीं आया. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिविटी 6.2 की. यहाँ पे आपको बोला है कि चॉक डस्ट को आप फ्लोर पे बिछा देते हो, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के पास, और उसके बाद आपने क्या करना है, और क्रश, और यहाँ पे आपको बोला है या आप क्या करते हो, चॉक्स को क्रश कर देते हो, ठीक है, उसको पूरा पाउडर में बना देते हो, और फिर उसके बाद आप लीटर वाटर बना के उसकी एक पेस्ट बना देते हो. रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई, डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट. तो अब आपको बोला है कि चॉक के पीसेस को आपने क्रश किया, क्रश करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और पानी डालने के बाद आपने उसको क्या किया, उसका पेस्ट बना दिया. पेस्ट बनाने के बाद आपने उसको दोबारा उसी शेप में बनाने के बाद धूप में रख दिया सूखने के लिए, और क्या वो चॉक सेम बन गया. तो इसका आंसर भी यही है, बिल्कुल वही सेम सबस्टांस का बना, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया. सो नेक्स्ट है, आपको बोला है यहाँ पर कि आपने क्या करना है, आइस को गिलास में डालना है और फिर उसको एक प्लास्टिक टम्बलर में डालना है, ठीक है. आइस को आपने गिलास में डालने के बाद या आप किसी प्लास्टिक के बर्तन में डाल दोगे, फिर उसके मेल्ट सम पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. अब आपको बोला है जिस बर्तन में आपने उस आइस को डाला उसको आपने धूप में रखना है, ठीक है. तो उसके बाद आप देखोगे कि आइस जो है वो थोड़ी सी पिघल चुकी है, थोड़ी सी आइस, उसमें थोड़ा सा वाटर है. अब आपको बोला है उसी बर्तन को आपने
क्या करना है, किसी फ्रीजिंग मिक्सचर में डाल देना जहाँ पर वो ठंडा हो सके। तो आइस यहाँ पे क्या हो चुकी होगी, सॉलिड। तो क्या मेरा कहने का मतलब क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को आपने मेल्ट किया और आइस को दोबारा फ्रीज किया, तो ये कौन सा चेंज आ गया, फिजिकल चेंज, क्योंकि वाटर था तो वाटर की ही फॉर्म रही। नेक्स्ट आ गया, आपको बोला है वाटर को आपने बॉयल करना है किसी कंटेनर में, आप क्या देखते हो, स्टीम राइज करती है, ठीक है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन ऑन द हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पैन, डिड यू सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर। इन्होंने बोला है यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, ठीक है, वो बर्तन उस बर्तन के ऊपर रख देना है जहाँ पे क्या हो रहा है, वो बॉयल हो रहा है, और बर्तन थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि उसकी जितने भी स्टीम जा रही हो ऊपर वो उस बर्तन के साथ टच करे। तो आप देखोगे बर्तन भी गीला हो गया होता है, ठीक है। बहुत बार आप घर में दूध गर्म कर रहे होते हो, उसके ऊपर आप लिड रख देते हो, किसी पतीली के ऊपर उसकी लीड रख देते हो, तो लीड क्या होती है, थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे मिल्क आपका गर्म होता है उसके वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बनने के बाद जो आपने लीड रखी होती है उसके ऊपर, वो लीड भी क्या होती है, गीली होती जाती है, वेट होती जाती है, ठीक है। तो ये भी कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज, क्योंकि वाटर है, वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठंडा होने के बाद दोबारा हाँ वाटर बन रहा है, ठीक है। सो इन्होंने बोला है, अब आपको बोला है होल्ड अ हैक सॉ ब्लेड विद a pair of tongs, keep the tip of the free end of the flame of a gas stove, wait for a few minutes, does the color of the tip of the blade change। आपको बोला है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, हैकसॉ जो ब्लेड होता है वो ब्लेड होता है जिससे आप पाइप्स वगैरह काटते हैं, लोहे की पाइप्स काटते हैं ना, उसको हैकसॉ ब्लेड बोलते हैं। तो हैकसॉ ब्लेड को आपने क्या करना है, एक पेयर ऑफ टोंग से पकड़ना है। टोंग यहाँ पर क्या होता है, एक वो डिवाइस होती है लोहे की बनी होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। सो टोंग का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो मैं स्ट्रक्चर बता सकता हूँ आपको। टोंग का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके बना होता है वो, ठीक है। और ये इसका हैंडल होता है, यहाँ से इस हैंडल को दबाया जाता है जिससे इसकी शेप क्या बन जाती है, कुछ इस तरीके से, इससे आप चीज़ें पकड़ सकते हो, ठीक है। सो ये है। अब आपको बोला है कि हैक्सा ब्लेड आपने टोंग से पकड़ना है और उसको आग के पास रख देना है, गैस स्टोव के, और कुछ मिनट्स तक आपने वेट करना है। क्या जो टिप होगी ब्लेड की वो चेंज होती है, जो कलर होगा ब्लेड का, क्या अब उसमें कोई चेंज आता है। इन्होंने बोला रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन सम टाइम, और उसको आपने निकाल के देखना है उसमें कोई चेंज आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो आप पहले देखोगे तो उसको कलर क्या होगा, थोड़ा सा रेड हो गया होता है। जब भी आप किसी आयरन के पीस को जब गर्म करते हो तो ज़्यादा हीट करने के बाद वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। आपने बहुत बार देखा भी होगा, ब्लैक स्मिथ जहाँ पे काम करता है उसको जब ठंडा किया जाता है तो वो दोबारा से उसी कलर का बन जाता है। दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज। मेरे नज़र में एक फ़िज़िकल चेंज है। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी हैं आपको फ़िज़िकल चेंज की, बट आप फिज़िकल चेंज के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, व्हाट इज़ अ फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फिज़िकल चेंज आपको बताया है कि प्रॉपर्टीज सच ए शेप, साइज एंड कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप जानते हो जब आप बात करते हो किसी के कलर की, शेप की, साइज़ की, ठीक है, कलर, शेप या साइज़, उसको आप क्या बोलते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो बाहर से प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ में जब कोई चेंज आता है तो उसको आप क्या बोलते हो, फिजिकल चेंज, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ में जब कोई चेंज आता है उसको आप क्या बोलते हो, फिजिकल चेंज। कभी किसी के कलर में चेंज आ रहा है, किसी के शेप में चेंज आ रहा है, किसी के साइज़ में चेंज आ रहा है, किसी की स्टेट में चेंज आ रहा है। स्टेट का मतलब कोई लिक्विड है, कोई गैस है, कोई सॉलिड है, उसमें चेंज आ रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज होता है। रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये चेंज रिवर्स हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा था, आपने पानी में पहले आपने बर्फ़ ली, बर्फ़ को आपने गर्म किया, बर्फ़ को गर्म करने के बाद वो क्या बन गया, वाटर। वाटर को आपने हीट किया, हीट करने के बाद क्या बन गया, गैस। उस गैस के ऊपर आपने लिड रख दी, वो वाटर दोबारा ड्रिप करने लगा नीचे नीचे, जितना पानी गिरा उसको आपने दोबारा से फ्रीज़ कर दिया तो वो दोबारा से बर्फ़ बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वाटर ही आपका क्या होता है, सॉलिड वाटर ही, लिक्विड वाटर ही, गैसियस। आप गैस से वाटर को कन्वर्ट कर सकते हो, वाटर से आइस को कन्वर्ट कर सकते हो, और आइस से
वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है, फिजिकल चेंज। जब आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, रबर बैंड में स्ट्रेच तो ज़रूर होता है लेकिन वो अपनी पोजीशन पे दोबारा से आ जाता है, तो वो भी कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो रिवर्स होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लेके आता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। अब केमिकल चेंज क्या होता है, वो चेंज, ये हमारा बहुत फेमिलियर चेंज है, हम जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब लोहे को जंग लग जाता है, इफ़ यू कीप पीस ऑफ आयरन इन द ओपन स्पेस फॉर सम टाइम, इट एक्वायर्स द फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टांस। दिस सबस्टांस इज कॉल्ड रस्टिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। अब आपको बोला है, जब भी आप आयरन को कुछ देर के लिए बाहर रखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, वाटर की लेयर बन जाती है। वाटर बाहर आपके मॉइस्चर होता है, हवा में भी तो वाटर वेपर्स होते हैं ना, वो वाटर वेपर जब लोहे के साथ थोड़े से रिएक्ट करते हैं, मिक्स होने की कोशिश करते हैं, तो लोहे के ऊपर क्या हो जाता है, ब्राउन सी फिल्म बन जाती है। फिल्म का मतलब यहाँ पे क्या है, पतली सी लेयर बन जाती है ब्राउन कलर की। इसको आप क्या बोलते हो, रस्ट। और जिस प्रोसेस से ये बनती है इसको आप क्या बोलते हो, रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग आप देखते हो बहुत बार किसी ने गेट को अपने किसी फार्म लैंड पे या किसी ने कोई प्लॉट खरीदा है, वहाँ पे गेट उन्होंने लगवा दिया पर उसको पेंट नहीं किया होता, तो आप देखते हो वो ना थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर का और डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर बनता जाता है। उसको आप हाथ लगाओगे तो रफ हो गया होता है, थोड़ा सा पाउडर पाउडर सा भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, रस्टिंग। आप देखते हो ये हमारे लॉन्स में, बगीचों में, कोई गार्डन हो गया, कोई भी, अगर आपने किसी ने सरिया मंगवाया हुआ है, सरिये को आपने 2-3 मतलब 7-8 मंथ से ऐसे बाहर रखा हुआ है, तो सरिये को भी जंग लगता है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, रस्टिंग। अब आप देखते हो हमारे घरों में जब हम शॉवल्स हो गए, ब्लेड, स्पेड्स हो गए, स्पेड्स बेलचे जिसको आप बोलते हो, ये आपने रखे होते हैं, तो इनको भी जंग लग जाता है। ठीक है, कभी किचन का ही हमने आयरन का कोई तवा रखा हो बाहर, तो तवे को ही आप 7-8 मंथ तक ऐसे बाहर रखोगे तो उसको भी जंग लग जाता है। ठीक है, सो रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट आयरन नहीं है। ठीक है, और इट इज़ डिफरेंट आयरन फ्रॉम इन विच इट इज़ डिपॉजिटेड। तो ये आयरन से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम फिजिकल चेंज में नहीं लाते। अगर आप बोलो कि भाई लोहे का आपने कोई चीज़ रखी थी, तो लोहे की चीज़ रखने के बाद ही क्या हो गया, वो वैसी ही रह गई, उसको जंग लग गया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो चीज़ लोहा ही है। ठीक है, जंग अलग फॉर्म होगी। सो हम बात कर रहे हैं, आपको बोला एक छोटा सा स्ट्रिप लेना है आपने, आया है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम एक बेटा मेटल होती है, उस मैग्नीशियम को आपने लेने के बाद उसको सैंड पेपर से साफ़ करना है। ठीक है, सैंड पेपर से साफ़ करने के बाद उसको कैंडल के पास लाना है और वो जलेगा विद ब्रिलियंट वाइट फ्लेम। वाइट फ्लेम आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम जो है वो रखा हुआ है, मैग्नीशियम को आग लगाया हुआ, और ये देख रहे हो आप, ये वाइट फ्लेम है और यहाँ पे इसको आग लगाई जा रही है, तो ये वाइट फ्लेम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये जो था ये वाइट फ्लेम है। अब हम बात करेंगे, जब वो पूरा जल जाता है तो उसमें सिर्फ पाउडरी ऐश बच जाती है। क्या ऐश मैग्नीशियम रिबन बना सकती है, मेरा क्वेश्चन। सो ये इक्वेशन ये है कि जब भी आप मैग्नीशियम को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से। Mg को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन का मतलब O2, MgO2, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, ये बनता है MgO। सो ये जो जितनी भी होती हैं, और एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन बोला, आपको बोला इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द मैग्नीशियम रिबन, द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। जब भी हम मैग्नीशियम को जला रहे होंगे तो उस पर हमें स्टेयर नहीं करना चाहिए, हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं उससे। सो यहाँ पे आपको बताया है मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अलग होता है, इसकी इक्वेशन बनाई जाती है, जो मैंने आपको इक्वेशन इसकी दिखा दी है। ठीक है, इक्वेशन में बताई ना MgO + O2, तो वो इसकी इक्वेशन थी। अब आपको बोला उस ऐश को आपने कलेक्ट करना है और वाटर में डाल देना है और स्टीर करना है उसको, और आपको एक एक्वा सोल्यूशन में मिलेगा, और इस मिक्सचर को आपने लिटमस पेपर पर डालना है। ठीक है, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या ये रेड लिटमस ब्लू में चेंज होता है। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा या ब्लू लिटमस को रेड में करेगा।
इस टेस्ट पे आप क्लासीफाई कर सकते हो कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जब आप ऐश को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये इन्होंने यहाँ बताया है। जब भी आप ऐश क्या थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड था ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने वाटर में रिएक्ट किया तो आपको क्या मिल गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस। और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ये प्रोसेस कौन सी होगी, केमिकल चेंज। तो इसमें एक केमिकल चेंज आ रहा है, तो इसीलिए इसको आप केमिकल चेंज की एग्जांपल में काउंट कर सकते हो। तो यहाँ तक आपने आज पढ़ना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एंड इफ़ still you have any kind of doubt, then you can ask me in the group, and do let me know about your queries and doubts. Thanks and have a nice day, class.